लग रहा है जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बड़ा कदम उठाने का मानस सरकार ने बना लिया है। बहुत संभव है कि 2024 के चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार इस दिशा में कोई एक बड़ा कानून लेकर आ जाए। ऐसा इसलिए लग रहा है लोगों को क्योंकि लगातार शीर्ष स्तरों से जनसंख्या को लेकर गंभीर टिप्पणियां हो रही हैं। आपको याद होगा अभी 2-4 दिन पहले जब विश्व जनसंख्या दिवस था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में कहा था कि जनसंख्या वृद्धि में धार्मिक असंतुलन अराजकता का कारण बनता है। जनसंख्या नियंत्रण का जो भी अभियान तय किया जाए उसमें यह ध्यान रखा जाए कि वो सभी धर्म मत मजहब के लोग उसको यथावत स्वीकार करें, यानी सब पर लागू हो, अन्यथा धार्मिक असंतुलन पैदा होता है। और अब संघ परिवार के मुखिया मोहन भागवत ने कहा कि भोजन करना और आबादी बढ़ाना ये मनुष्यता, ये पशु और मनुष्य के बीच का अंतर इससे तय नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये काम तो पशु भी करता है। बड़ी टिप्पणी है और कड़ी टिप्पणी है। भागवत जी ने कहा कि मनुष्य बनना चाहिए। और मनुष्य कैसे बनना चाहिए कि जो शक्तिशाली है वो निर्बल की रक्षा करे, सुरक्षा करे। उन्होंने उल्लेख किया कि शक्तिशाली ही राज करे, शक्तिशाली की ही चले, शक्तिशाली ही लीड करे, नेतृत्व करे। ये भाव जंगल का होता है, ये सिद्धांत जंगल का होता है। ये स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं और मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए भी ठीक नहीं। पहले योगी जी के वक्तव्य पर राजनीतिक कोहराम मचा था, अब भागवत जी के वक्तव्य पर राजनीतिक कोहराम मच रहा है। लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है कि शिखर पर कुछ घट रहा है, कुछ पक रहा है जनसंख्या को लेकर। क्योंकि इस बात को लेकर सब जगह सहमति बन रही है, इस विचार को लेकर कि भारत के समक्ष जो तमाम समस्याएं हैं उनमें से अधिकतम के मूल में जनसंख्या की वृद्धि एक बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले इस समस्या का कोई निदान ढूंढा जाना चाहिए। इसी क्रम में आप योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य को देख सकते हैं और इसी क्रम में मोहन भागवत के वक्तव्य को देख सकते हैं। अब भागवत जी के वक्तव्य पर भी बवाल शुरू हो गया है। ओवैसी साहब ने कुछ कहा तो हमारे शफीकुर रहमान बर्क कुछ कह रहे हैं और एक उत्तेजना पसर गई है वायुमंडल में। ओवैसी तो कह ही रहे हैं कि 2 बच्चों वाले कोई कानून अगर आएगा तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। क्यों भाई, 2 से ज्यादा बच्चे क्यों चाहिए, ये सवाल है ना। 2 से ज्यादा बच्चे क्यों चाहिए, क्यों 2 बच्चों के कानून का समर्थन नहीं हो सकता। रिपोर्टें बता रही हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि 2023 के समापन तक हम चीन से आगे चले जाएंगे जनसंख्या में, यानी हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र हो जाएंगे। और उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कह रहे कि 2 बच्चों वाला कानून, नियम, कायदा हमें मंजूर नहीं। संघर्ष इसी विचारधारा से है जनसंख्या को लेकर, और ये संघर्ष सरल नहीं है, सहज नहीं है, ये बड़ा है, कड़ा है, तीखा है। ओवैसी साहब ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, रोजगार कैसे मिले वो है। दुरुस्त बात है ओवैसी साहब,
वही सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। लेकिन ये बेरोजगारी तब तक खत्म नहीं हो सकती हिंदुस्तान से जब तक हम आबादी जनसंख्या को स्थिरीकरण के पैमाने पर नहीं ले आते। 2023 के समापन में हम चीन से आगे चले जाएंगे, उसके बाद रोजगार का रोना रोना ही बेकार हो जाएगा। हर घंटे, हर मिनट अगर बड़ी संख्या में से बच्चे पैदा हो रहे हैं देश में, तो क्या उतनी बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो सकते हैं प्रति मिनट? नहीं ना। तो बेरोजगारी का संघर्ष रहेगा। तो इसमें जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं ओवैसी के, उसमें अंतर कहां है? कान ऐसे पकड़ने की कोशिश हो रही है बस। ये बड़ा सवाल है। जब सब ये मानते हैं कि रोजगार सबसे बड़ा मसला है और रोजगार का सीधा संबंध, सीधा ताल्लुक आबादी से है, जमीन बढ़ नहीं सकती, नदी कोई नई बन नहीं सकती, पहाड़ नया बन नहीं सकता, ग्लेशियर नया बन नहीं सकता जहां से पीने का पानी ज्यादा आ जाए। तो रोजगार कहां से आएंगे? लोग कैसे जिएंगे? अगर हमने एक तरफ से धुआंधार तरक्की जारी रखी तो रोजगार तो फिर भारत में कोई भी जादू भी हो जाए तो भी रोजगार नहीं आता। मेरा सवाल बड़ा सीधा, संक्षेप में पूछ लेता हूं। जब तक आबादी नहीं बढ़ना तेजी से नहीं रुकेगी तब तक कोई रोजगार नहीं दे सकता भारत में। भारत में क्या, दुनिया में कहीं भी नहीं दिया जा सकता। इतनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी को रोजगार संभव नहीं। इसलिए पहले आबादी रुके फिर रोजगार का कोई प्रयास सफल होगा। ऐसा कैसे संभव है कि लोग ये कहें कि हम धुआंधार बच्चे पैदा करते रहेंगे, सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो धुआंधार नौकरी देते रहें? ऐसा कहां संभव है? अगर मैं मुसलमान होता तो मैं पॉपुलेशन कंट्रोल के हर उपाय का, मैं हर प्रयास का स्वागत करता, आगे खड़े होकर कहता कठोर से कठोर उपाय होना चाहिए। वो मेरे लिए बेहतरी का सबब होता, मेरे आने वाली संतान के लिए, मेरी आगे आने वाली नस्लों के लिए, मेरे वर्ग के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए। मैं सबसे आगे खड़े होकर कहता कि यस, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए और बताइए क्या सहयोग किया जाए। मैं उसमें ये किंतु परंतु नहीं लगाता ना कि जब नहीं मसला ऐसा था तब रोजगार कहां मिले तो इसका मतलब धुआंधार चलने दो, रोका टोकी मत करो। नहीं, संभव नहीं। एक खेत को 100 दफा बंट जाएगा 100 लोगों में तो उसमें एक खीरा नहीं होगा। शाहबुद्दीन साहब, फसल तो छोड़ो, गांव में चले जाइए, वो स्थिति हम देख के आए। क्या उसमें चाहे तो बकरी बांध लो और चाहे भिंडी को उगा लो अपने खाने भर के लिए, इससे ज्यादा तो खेती नहीं बचा। फिर ये मसला आएगा। कोई भी पॉपुलेशन से जुड़ा मसला आए, एक चिढ़ सी सामने आ जाती है। क्या लगता है खफा हो गए, चिढ़ गए, नाराज हो गए, झुंझला गए। शफीकुर रहमान बर्क का चेहरा देखिए, वो क्या करेंगे? अल्लाह का मसला है, फालतू बात करते हो। चिढ़ क्यों जाते हैं? ये तो अच्छी बात है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सारी समस्याओं की जड़ तो यही है कि हम लोगों के पास जगह कम है, अवसर कम है, संसाधन कम है और लोग ज्यादा हैं। जावेद भाई, उसमें हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, चिढ़ क्यों जाए हम? दिल की बात, मुझे चुनाव लड़ना नहीं, मेरे से आप नाराज हो जाओ तो मेरा क्या फर्क, और ये यतीमा चेतनानंद जी नाराज हो जाए तो क्या, संघ वाले नाराज हो जाए तो मेरा क्या, और बीजेपी और कांग्रेस नाराज हो तो मेरा क्या भाई करोगे? मुझे चुनाव नहीं लड़ना ना। लेकिन आप चिढ़ना बंद करें यार। समाज, हम अपने भले की सोचें, जिसने जो कहा छोड़ दीजिए उसको। हमारे घर में संतान कम होगी, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। ये बेसिक बात क्यों नहीं समझते हम? भागवत जी ने क्या कहा, रज्जू भैया क्या बोले थे, तब बाला साहब देवरस क्या बोले? अरे कहां चक्कर पड़ रहे हो भाई? बेसिक सिद्धांत क्यों नहीं समझते? मेरे घर में बच्चे कब होंगे, मैं रोटी चैन से खा पाऊंगा, बच्चों को खिला पाऊंगा, स्कूल में दाखिला करा पाऊंगा। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा किसी के बच्चे के दाखिला कराने नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना।
भाई जबेद अहमद को और मौलाना साहब को आपत्ति है, वो कह रहे कि भाई योगी जी ने दूसरी तरफ मामले को मोड़ दिया और मुस्लिम उसको टारगेट पे ले लिया। हालांकि ये भी ठीक है, योगी जी के न बोलने से पहले भी मुस्लिम समाज से कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि जनसंख्या को लेकर हम चिंतित हैं और हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये भी बात ठीक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, काला हो, गोरा हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, रहने खाने नौकरी रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हम नहीं तो हमारे बाद की पीढ़ी वो दृश्य देखेगी कि खड़े होने भर की जमीन मिलना मुश्किल हो जाएगी। बैठना लेटना तो छोड़ दीजिए, नौकरी तो भूल ही जाइए, रोजगार तो गया भाड़ में। इंसान खड़े हो जाए एक के बाद एक लाइन लगा के, उतनी जगह भी मैसर नहीं होगी। एक और बात कहता हूं, बुनियादी बात, ये राजनेता नहीं कहेंगे। राजनेता अनुकूल सत्य पर खेलते हैं अधिकतम, पूर्ण सत्य पर तो कभी नहीं जाते, ये हम ही कह पाएंगे। धर्म को परे ढकेलिए, जो गरीब है उसको जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर उपाय और कानून के पक्ष में जी जान लगा देना चाहिए। गरीब के सर्वाइवल का एक ही रास्ता है, भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाए। जावेद अहमद जो जोरबाग में रह रहा है ना, वो अभी 20-25 साल जनसंख्या बढ़ती में भी आनंद कर लेगा, लेकिन जो खोड़ा में रह रहा है उसके लिए समस्या पैदा हो जाएगी साल 2 साल में, 4 साल में। इसलिए गरीब को मान लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए जीवन का कि मैं किसी धर्म में हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण का पालन करने में कोई विरोध है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ना, भागवत पढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण का उपाय करने में कोई समस्या है क्या? किसी का नहीं बिगड़ेगा। मौलाना साहब के पास उतनी जमीन जायदाद व्यवस्था है, वो और उनके बच्चे खा पी लेंगे। बर्क साहब को क्या फर्क है बताइए? 5 बार के एमपी हैं, 6 बार के, क्या फर्क है इनको? लेकिन जो रफीक है, जो चाय की गुमटी लगा रहा है, उसका तो परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। बर्क साहब तो बोल के निकल लेंगे। ओवैसी साहब को जानते हैं, हैदराबाद में कितना बड़ा एम्पायर है उनके परिवार का, क्या फर्क पड़ता है? ये बात कहने आया था। भागवत जी के वक्तव्य पर चर्चा हो रही है, आक्षेप आए कुछ। ओवैसी जी ने कहा कि भाई एक तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बर्क साहब ने भी वैसी बात कही। मैं समझना चाह रहा हूं कि जो बात भागवत जी कह रहे हैं उसका मूल मंतव्य क्या है, जो समझा जा रहा वही है या कुछ बिटवीन द लाइंस और भी है? अजमेर में दरगाह के जो मुख्य खादिम हैं, नाम उनका बोलना, उनका एक मैं वीडियो सुन रहा था अभी, मौलाना साहब है ना, इसी फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। वो कह रहे थे, कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपने लोगों को कह रहे थे हमने 800 साल हुकूमत की है, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे मन में फिर से हुकूमत हासिल करने की चिंगारी मत भड़काओ। तब इसमें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बह जाता है फिर गंगा में। जब हुकूमत करने का मसला आ जाएगा तब तो जनसंख्या ज्यादा चाहिए। पाकिस्तान में तो गजबाए हिंद लागू होगा, है? वहां तो रोटी नहीं मिल रही आदमी को खाने को, भूखों मर रहा है, नारा भी नहीं लगा पा रहा, उतनी भी जान नहीं बची, सरसम से जुदा का नारा भी लगा ले, बोलता कुछ है निकलता कुछ, गिर पड़ रहा है। बताओ कौन से ऐसा फार्मूला है? ये च्यवनप्राश भैया ठीक नहीं है, पाकिस्तान ने खाया, उनकी दशा देख लो। इसका मतलब ये च्यवनप्राश ठीक नहीं है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। वो कौन सा गाना था, बापू तू तो हानिकारक
है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। एक मिनट। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं, ये दवा ठीक नहीं है। अगर है भी किसी के मन में तो पड़ोस में देख लो, वो तो फुल फ्लेजेड लागू किए होंगे जिन्ना जब थे। वहां जवान नाम की कोई चीज ही नहीं बची, सबकी कमर झुक गई मारे बोझ के, दुख से, तकलीफ से, रोटी खाने को नहीं। वो हमेशा ही इतने झुके लग रहे हैं, लग रहा है सजदे में है। वो पता लगा कमर ही टेढ़ी हो गई। वो कहां गई बातें जो यहिया कहा करते थे कि घास की रोटी खाएंगे और बम बनाएंगे और हिंदुस्तान के पर चढ़ जाएंगे। एक ही बात सही निकली, घास की रोटी खाने वाली, बाकी कुछ नहीं हुआ। इतना दावे से कोई मत बोलो। मौलाना साहब आपसे कह रहा हूं और यतीमा से भी, बहुत सारी चीजें धार्मिक पुस्तकों में नहीं होती हैं लेकिन अभ्यास में आ जाती हैं। मेरी बात को धैर्य से सुन लीजिए। मैं तो किसी के पार्टी में नहीं, ठीक, मैं किसी पार्टी में थोड़ी हूं। मैं बरेली गया था तो वहां भी गया था, दरगाह पर भी, मेरे लिए सब बराबर। लेकिन ये वाला जो आया था, ये किताब में तो नहीं लिखा होगा लेकिन है ना चलन में, कश्मीर से लेके और अलीगढ़ तक में नारा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे लगा रहे थे, जिनके कंटाप मार दो तो उठ नहीं पाए बच्चे, इतने छोटे छोटे, क्या वो भी नारा लगा रहे थे, जुदा वाला गाना। अभी कहीं से आया मैं नहीं जानता, लेकिन आया ना। मौलाना साहब बताओ, समस्या यहां है। एक अभी एसआईटी यूपी ने जो बनी थी कानपुर वाले बवाल की, उस पर बाद में मैं कृष्णमोहन से जब बात करूंगा तो आऊंगा, जावेद साहब से भी एक कमेंट लूंगा। उसमें एसआईटी की फाइंडिंग मालूम क्या आई है मौलाना साहब? जावेद भाई आपसे बात कर ले। फाइंडिंग आई है 500 रुपया पर बच्चे दिया गया था पत्थर फेंकने के लिए, रेट आया है। भैया जनसंख्या इसी बढ़ेगी तो फिर ये ऐसे ही रोजगार मिलेगा, इसके अलावा कोई रोजगार बनता नहीं। मसला ये है सब लोग अच्छे से पढ़ पाए, अच्छा कारोबार करें, अच्छी नौकरियां करें, देश विदेश में नाम करें, या इसी में फंसे रहेंगे? क्या आप बताइए, इस बात का कोई अर्थ है जो एक बड़ी दरगाह के चिश्ती कह रहे हैं कि हमको चिनगारी मत लौ मत लगाइए, हमारे अंदर भड़काइए कि हम फिर हुकूमत पे कब्जा कर ले? अरे आप कैसे कब्जा कर लेंगे भाई? ये मेरी पीड़ा है। मेरे लिए इधर भूख है तो भी उतना ही कष्ट है मेरी आत्मा को, और उधर भूख है तो भी। भूखा मंदिर के बाहर मिलेगा तो भी मेरी आंख में आंसू आएगा, और मस्जिद के बाहर मिलेगा तो भी। ये 4 ही, मैं जावेद की बात मान लेता हूं, 4 लोगों ने नारा लगाया, लेकिन इतना गंदा नारा लगा दिया, उसका इतना बहशी तरीके से उसका क्रियान्वयन हुआ 2 जगह। उसका फर्क मालूम क्या हुआ? अजमेर शरीफ में 90% कारोबार घट गया, 90%। पता नहीं कितनों की चिंता है कि नहीं। मेरी और चिंताओं में एक चिंता यह भी है शामिल कि दरगाहों के बाहर सैकड़ों हजारों लोग होते हैं जो खाने के का वहां कुछ व्यवस्था पाते हैं, कुछ रुपया पैसा मिल जाता है, जीवन जी लेते हैं। कहां जाएंगे? नारा लगाने वाले तो मौज में हैं, वो तो काजू बादाम खा रहे हैं और गुलकंद खा रहे हैं। मर गई रशीदा। कोई क्यों नहीं भाई दलाल खड़ा हुआ जो कहे कि चलो भाई 5 लाख रुपया रोज हम देंगे, चढ़ाओ देग? कहां है नारे लगाने वाले? लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ये पीड़ा है मेरी। एक मसला और है, समाज को ऐसी दृष्टियां चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अजमेर शरीफ वाले इलाके में जो दुकानदारों का एक संगठन है ना, यूनियन जिसको बोलते हैं, है ना, व्यापारियों का, उसके अध्यक्ष हिंदू हैं। क्या अब वो भी चपेट में आ गए? ये इतना गंदा काम हो गया कि हिंदू भी मरा उसमें और मुसलमान भी मरा है। नारे लगाने वाले विलुप्त हो गए, जिसने गर्दन काटी वो जेल गया, रशीदा मर गई
और ननकू मर गया। ये नहीं, ये हम क्यों नहीं समझते? मेरी जनसंख्या पर अगर मैं फोकस करूं तो मेरी चिंता मालूम क्या है? कोई वर्ग अगर ये सोचे कि हमने 900 साल हुकूमत की, हम फिर हुकूमत कैसे पा सकते हैं, और उसका कोई तखमीना लगा के बता दे कि नहीं ऐसे पा सकते हो, तो जनसंख्या में पलीता जरूर लगेगा। मान लीजिए टीवी पे कोई कुछ बोल जाओ, क्या वो एक मूर्खतापूर्ण दौड़ रहेगी कि 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, क्या? क्योंकि ख्वाब क्या है कि भाई बहादुर शाह से ली थी हुकूमत, तो बहादुर शाह को देके जाना चाहिए था। अरे भाई, कोई सिस्टम होता है, ऐसा कुछ होता है। बहादुर शाह का क्या मसला उसमें? और ये बात रिकॉर्डेड है, बड़े लोगों ने कही, बड़े लोगों ने, छोटे लोगों ने नहीं, कि जब मुसलमानों से हुकूमत ली तो अंग्रेजों ने धोखा किया, उनको हुकूमत मुसलमानों को देके जाना चाहिए था। ये भाव रहेगा तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। लिख लीजिए, सारे उपाय बेकार। फिर वही होगा कि आधी के घास की रोटी खाएंगे, लेकिन ऐसे जो यहिया कहते थे वो तरीका ठीक नहीं। और दूसरा, मैं एक और बात कहता हूं, दोनों तरफ की बात कहूंगा जावेद भाई, मेरी सुई बराबर पर रहेगी कांटे में। जो हिंदू है उसमें भी एक वर्ग ऐसा पनपेगा, उदयपुर को दिमाग में रखेगा, अमरावती को रखेगा, वो भी कहेगा कि ताकत अर्जित करो, ताकत संतान से आएगी। जनसंख्या नियंत्रण में पूरी पार्लियामेंट अनुलोम विलोम कर डाले, कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए मेरी बात। इसलिए सद्भाव चाहिए। जब दोनों को लड़ाई की तैयारी करनी है तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो जाएगा? मन में युद्ध हो तो कोई सेना कम होने देता है अपनी? कैसी बात कर रहे हो? ये भारत में युद्ध का माहौल कैसे बन गया? ये तो चिंतन का विषय है। और शुरुआत में संजय भाई देर से जुड़े, मैंने एक बात कही थी, छोड़िए हिंदू मुसलमान का रट्टा। जो गरीब है वो इस बात की कसम खा ले कि मैं अपनी संतान 2 से ज्यादा नहीं होने दूंगा। मैं फिर कहता हूं, जो संपन्न है, जामा मस्जिद के हमारे दोस्त इमाम साहब, उनके बच्चे 2 हैं या 4 हैं या 8 हैं, कार कम पड़ जाएगी? नहीं। एसी कम पड़ेंगे? नहीं। शेरवानी कम पड़ेगी? नहीं। क्या दिक्कत है? लेकिन वो रफीक जो शरीफी बेचता है, या फिरोजाबाद में चूड़ी के किसी कारखाने में काम करके फेफड़े गला रहा है, वो 2 बच्चे भी नहीं पाल पाएगा। ये चिंतन करना होगा कि नहीं, इसमें कोई गलत बात मैं कह रहा हूं। चलिए, आप यतीमा चेतनानंद की बात से सहमत नहीं हो सकते, डॉक्टर संजय सिंह से आप 2 हाथ कर करिए, इसमें तो मैंने गलत बात नहीं कही। आप संजय सिंह के लिए मत चिंतन करिए, देश के लिए भी मत करिए। सिर्फ यही सोच लीजिए कि मेरे बच्चे कम होंगे तो पढ़ पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, ठीक जीवन जी पाएंगे, मैं इनका इलाज करा पाऊंगा। क्या ये गलत बात है? नहीं। जनसंख्या को लेकर एक बड़ी उलटफांसी है। मैंने जब भी जनसंख्या पर चर्चा की, उस बात को मैंने कहा, जावेद भाई, संजय भाई, मैंने कहा था, एक बार वही दोहराता हूं कि जिनके पास 1000 संतान को शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन सर्वोत्तम रूप से करने की क्षमता, उनके 1 संतान, और जो 1 नहीं पाल सकते ठीक से, उनके 10। ये समस्या है। और दूसरी बात, मौलाना साहब, मैं बहुत अदब से कहूंगा, इस तरह की बातें ठीक नहीं कि हमारी हुकूमत थी और हम फिर हुकूमत पालेंगे। क्या है? फिर यतीमा कहेंगी कि भाई वो आपके जन्म से पहले, यानी 1500 साल से पहले, तो झंझटी खत्म, क्लेम ही खत्म। तब वो कहेंगे तब तो पूरे पे हमारी हुकूमत थी, चलो भाई खाली करो।
भाई जो कुछ झगड़ा फसाद लिखा पढ़ी इतिहास भूगोल है 1500 साल। मोहन साहब गलत तो नहीं कह रहा, गलत कहो तो तुरंत कान खींचिएगा मेरा। फिर ये यति मां कहेंगी, डॉक्टर संजय सिंह कहेंगे, कृष्ण मोहन जी कहेंगे कि भाई फिर तो सब हमारा है। ये कहेंगे ये मौर्य का शासन में ये जमीन थी, ये चंद्रगुप्त में थे, अशोक में थे, सब अपने ही है। ये विजयनगर साम्राज्य था, ये चोल वंश था। तब सोचिए। और कल एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करूंगा ताकि तनाव कम हो जाए। जावेद भाई, कल कुछ फोटोग्राफ्स जारी हुए नासा की ओर से, अद्भुत फोटोग्राफ हैं, है ना। अब तक के सबसे साफ और प्रामाणिक चित्र हैं अंतरिक्ष के, ठीक। उसमें एक चित्र ऐसा है जो ये बताता है कि उस प्रकाश पुंज की आयु धरती के जन्म से 900 करोड़ वर्ष पहले की है। 900 करोड़ वर्ष पहले। डॉक्टर संजय सिंह, इतना पुराना तो कोई नहीं ना, ना हम ना आप, फिर क्यों झगड़ा कर रहे हैं? फिर ऊपर वाले क्लेम करने आ गए तो क्या करोगे? तक कहां जाएंगे मौलाना साहब? इन तर्कों का, ये सब तर्क ठीक नहीं है, ये बुद्धिमानों का रास्ता नहीं है। महाजना एन गतः स पंथा, हमारे यहां उपनिषद ने कहा। जिधर समझदार लोग जा रहे हैं वो रास्ता है, उधर चलो महाराज, लट्ठम लट्ठम क्यों पड़े हो? और जनसंख्या नियंत्रण इसलिए स्वीकार करिए सब लोग। जावेद भाई, आप जिस आयु में हैं उस आयु के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। पुराने लोगों के ख्याल पुराने हैं, उनको छोड़िए। हम जाएं और लोगों को समझाएं। हिंदू धर्मगुरु भी और मुस्लिम में धर्मगुरु तो नहीं कर पाएंगे, मैं तो कड़वी बात बोलता हूं, वो नहीं कर पाएंगे। यहां बोल जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, क्या? अब वो जाएंगे समझाने तो उल्टी समझा के आ जाएंगे। लेकिन जावेद अहमद जी से लोग बताएं कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है, अपने घर की रोटी खुद कमानी पड़ेगी। हम तो इतना ही जानते हैं मित्र। अजमेर शरीफ का उदाहरण मैंने दिया। देग नहीं चढ़ रही, पहले उसमें कुंतलों चावल बनता था, अब किलो में बन रहा है। भूखा कहां जाएगा? इस देश ने जिस बात की ओर यति मां इशारा कर रही थी, मैंने ये प्रश्न उठाया था संजय भाई कोरोना में, मुख्यमंत्री जी से भी कहा और दिल्ली में भी कहा था। मैंने कहा था ये जो वृंदावन से लेके और तमाम हमारे बड़े मंदिर हैं, बड़ी दरगाहें हैं, यहां जो गरीब खाना खाता था ये सब बंद हो गया है, कपाट बंद है, दरवाजे बंद हैं। इनके भोजन की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो किसी आधार कार्ड, किसी लिखा पढ़ी में नहीं। मुझे प्रसन्नता, मुख्यमंत्री जी ने कहा था अरे आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। मैंने कहा था बड़ा करुणा का विषय, वो हजारों विधवाएं वृंदावन की कहां जाएंगी? वो दृश्य ईश्वर ने दिखाया है हमको कि ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ स्थगित हो जाएगा, पिता मर जाएगा, बेटा कंधा नहीं दे पाएगा। वो स्थिति नहीं देखी क्या हम लोगों ने? एक परिवार के 4 लोग 4 अलग अलग अस्पतालों में मर गए, किसी ने किसी की शक्ल नहीं देखी। किस लिए लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं? किस लिए नारा लगा रहे हैं? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपने लिए काम करिए। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने ये नारा दिया था, इससे बेहतर नारा मुझे धरती पर लगा ही नहीं कोई। अपनी बेहतरी के लिए काम करिए, आपका मजहब भी सुरखरू होगा, फक्र करेगा, आपका देश भी आगे बढ़ेगा।